Dear students, let's talk today about the imperative sentence. आपको पता है कि हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन के डिफरेंट चेंजिंग्स के बारे में हमने बात की है और आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है सेंटेंसेस, और उसी में हमारा 3 सेंटेंसेस जो बाकी बचे थे सिंपल सेंटेंसेस के जो मैंने बताए थे, इसमें 6 टाइप्स है। फिर मैंने उसमें से 3 पढ़ाए थे। आज हमें उसके जो बाकी 3 बचे हुए हैं, सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें या जिसकी ट्रांसलेशन हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजिशन एट्सट्रा से करते हैं। आपको पता है कि नरेशन में 2 क्लॉजेस होते हैं, एक रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब में सेड या से हो, इस तरह की कोई अगर वर्ब पाई जाती हो तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उस वक्त हम रिपोर्टेड वर्ब को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजिशन से रिप्लेस करते हैं। और इसके साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है उससे पहले हम टू लगाते हैं और उसमें कोई भी कंजक्शन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए, जैसे लिखा है यू सेड टू मी, ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब। ब्रिंग योर बुक टू मी, इसमें जो ब्रिंग है ये वर्ब है, और आपको मैंने बताया जो कोटेशन मार्क है, जो ये 2 कामाज लगे हुए हैं ऊपर, ब्रिंग के ऊपर और मी के ऊपर, इसको हम कंजक्शन में बदलते थे, लेकिन यहाँ हमें कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करना है। करना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में हमें वर्ब ढूंढना है। जैसे इसमें ब्रिंग वर्ब है, इससे पहले टू लगाना है, ठीक है ना, और उसके बाद अकॉर्डिंगली चेंजिंग्स करनी है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप सब्जेक्टिव प्रोनाउंस चेंजिंग्स करते थे, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, प्रोनाउन चेंजिंग्स। आपको पता है कि प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, और जिस तरह से हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस चेंजिंग्स करते थे उसी तरह हमें उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म भी चेंज करनी है। जैसे यूअर जो है ये यू की पॉजेसिव फॉर्म है और इसने आई में कन्वर्ट किया, और चूंकि यहाँ पॉजेसिव फॉर्म है, आई की पॉजेसिव फॉर्म या एडजेक्टिव फॉर्म, सॉरी ये यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म है, पॉजेसिव फॉर्म यूअर्स आती है। आई की पॉजेसिव फॉर्म माई है, तो यूअर को माई में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी प्रोनाउन चेंजिंग्स आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं पढ़ लेता हूँ। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, फिर कोटेशन मार्क है, मार्च ऑन। आपको पता है कि कैप्टन जो होता है, आपको हमेशा ये देखना होता है कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में रिलेशन किस तरह की बनती है। अगर सीनियर जूनियर की रिलेशन बनती है एक प्रोफेशन में, जहाँ जैसे कोई जूनियर जो होता है किसी के अंडर काम करता हो, जैसे टीचर और स्टूडेंट, ऑफिसर एंड वर्कर्स, तो वहाँ आपको हमेशा रिपोर्टेड वर्ब में वर्ब को जो है ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह अगर रिपोर्ट स्पीच और रिपोर्ट वर्ब में इस तरह के रिलेशन हो जहाँ 2 फ्रेंड्स हो, तो एक फ्रेंड दूसरे को कुछ वर्ब कर रहा, मतलब करने को कह रहा हो, तो वहाँ आपको वर्ब को प्रपोजिशन या सजेशन में कन्वर्ट करना है।
इसी तरह अगर कोई अनजान आदमी हो या कोई भी अनजान हो तो उस वक्त आप प्लीज़ को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर रिपोर्ट स्पीच में प्लीज़ लगाया हुआ है, इसको आप रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको खुद से अंदाज़ा लगाना है रिलेशन किस तरह की बनती है, उसी हिसाब से आपको रिपोर्टेड वर्ब को कन्वर्ट करना है। तो अब देख लीजिए इस एग्ज़ाम्पल का आंसर कैसे है। लिखा है द कैप्टन कमांडेड, क्योंकि कैप्टन और सोल्जर्स की रिलेशन है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ ऑर्डर या कमांड ही होगा। कमांड एंड ऑर्डर एक ही वर्ब है, इन दोनों में से आप किसी एक को भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मार जो है ये वर्ब है रिपोर्ट स्पीच में, इससे पहले टू लगाया और जो रेस्ट है इसके बाद जो है उसको ऐसे ही चेंज किया। द कैप्टन कमांड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन, इसके बाद ऑन है, ये प्रीपोजिशन है, ये चेंज नहीं होता है किसी और में, तो इसको ऐसे ही रहने दिया। एक और एग्जांपल मैं पढ़ लेता हूँ। फादर सेड टू मी डू नॉट कॉल विद एनीवन। यहाँ आपको पता है फादर और जो इसके चाइल्ड होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं, सॉरी, इनके दरमियान जो रिलेशन होती है वो कमांड की, ऑर्डर की भी हो सकती है और सजेशन की भी हो सकती है। आपको अंदाज़ा लगाना है यहाँ जो पेरेंट है क्या चाहते हैं अपने औलाद से, तो यहाँ ये इनको एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्टेड वर्ब को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। लेकिन लगाना इन्हीं में से कोई एक है, ऑर्डर, सजेस्ट, रिक्वेस्ट या इस तरह की सजेस्ट, एडवाइस, ये एक ही तरह के वर्ब है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं पढ़ लेता हूँ। ही सेड टू मी प्लीज़ लेट हिम सम मनी। ही, यहाँ देखना यह है कि ये कौन है जो मतलब जिन दो के दरमियान ये डिस्कस हो रही है, ये अनजाने हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब अनजाने हो या प्लीज़ हो इसको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो लिखा है ही सेड टू को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट किया है, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है ना। फिर प्लीज़ के बाद जो कोटेशन मार्क के बाद रिपोर्ट स्पीच है उसमें आपको वर्ब देखना है पहले। इसमें लैंड वर्ब है, इसके पीछे टू लगाओ, बाकी रेस्ट को ऐसे ही लिखना है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है इसको। ही रिक्वेस्ट मी, कोटेशन मार्क को हटाया, फिर वर्ब ढूंढा, ठीक है ना। तो फिर उस वर्ब के पीछे टू लगाया, बाकी ऐसे ही रहने दिया। अगर कोई और चेंज बन रही हो तो उसको भी चेंज करना है। टू लैंड हिम सम मनी, यहाँ कोई इस तरह की चेंज नहीं बनती है जिसको आप चेंज कर सकते हो। इन सारी एग्जाम्पल को देख लीजिएगा आप। इसके बाद जो इसकी दूसरी केस, ये भी देख लीजिएगा, ये वाले एग्जाम्पल्स भी। इसके बाद जो दूसरा केस बनता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, वो है लेट का, ठीक है ना। लेट असल में कॉजिटिव वर्ब है। कॉजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जब कोई एक्शन हुआ हो ऐसे सब्जेक्ट से जिसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। जैसे ख़ास तौर से ये नॉन लिविंग की जगह इस्तेमाल होता है। अगर आप साइकिल चला रहे हो, आपको साइकिल की वजह से चोट लगी है, उस वक्त हम पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैक है, हैव है, लेट है, गेट है, ठीक है ना। जैसे आप रास्ते से चल रहे हो, आप गिर गए हो, तो ज़मीन की वजह से आपकी नाक टूट गई। एट द टाइम यू कैन से माई नोज़ गॉट द रिजल्ट, यू कैन से एनीथिंग या हर्ट। बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप कह सकते हो। इससे समझ में आता है कि जो सब्जेक्ट है वो कोई नॉन लिविंग है या कोई और है जिसको आप मेंशन नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना, या नहीं कर रहे हो। ख़ास तौर से ये नॉन लिविंग की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। इसी को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब, यानी जिसका सबब कोई और हो, ठीक है ना। अच्छा, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है, लेट अस, लेट यू, लेट देम, ठीक है ना। इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम पहले सब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिखा भी है। और इसमें कंजक्शन, कोटेशन मार्क को हटा के कंजक्शन दैट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, ही सेड टू अस, ये डायरेक्ट स्पीच है, फिर कोटेशन मार्क है। लेट अस प्ले टुडे, फिर कोटेशन मार्क इसके ज़रिए से क्लोज़ किया गया, फिर नीचे फुल स्टॉप लगाया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि ये जो कह रहा है रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्ट स्पीच के वर्ब में कौन सा कनेक्शन है, इसके सब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्ट स्पीच के सब्जेक्ट
के दरमियान कौन सा कनेक्शन है, क्या ये फ्रेंडली कनेक्शन है, कमांड वाला कनेक्शन है, ऑर्डर वाला कनेक्शन है, या प्रपोज वाला कनेक्शन है, या रिक्वेस्ट वाला कनेक्शन है। पहले आपको कनेक्शन देखना होता है, फिर इसी के मुताबिक आपको रिपोर्टेड वर्ब कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है। तो यहाँ इसने जो रिलेशन दिखाई है वो इसने एक फ्रेंडली रिलेशन दिखाई है, तभी तो उसने प्रपोज वाला वर्ब इस्तेमाल किया है। ही प्रपोज टास्क दैट वी शुड प्ले, ठीक है ना। तो असल में यहाँ आपको देखना है लेट के बाद जो अस आया है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है वी की। आपको क्या करना होता है, ठीक उसी तरह से जैसे आप वहाँ इस्तेमाल करते थे, क्या नाम है उसका, इम्पेरेटिव का जो मैंने पहला केस पढ़ा है, इस पर आप फिर से गौर कर लीजिए। ऊपर लिखा ही सेड टू अस लेट्स प्ले टुडे, ठीक है ना। क्या करना है, कोटेशन मार्क को हटा के दैट लगाना होता है, यहाँ कंजक्शन आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ही प्रपोज टू अस ऐसे ही लिखा है, फिर दैट जोड़ा है, फिर अस को वी में कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद यहाँ जो रिपोर्टेड वर्ब में जैसा आपने वर्ब इस्तेमाल किया वैसा ही आपको मॉडल भी इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के बाद। जैसे यहाँ वी आया, अस को आपने वी में कन्वर्ट किया है क्योंकि अस की सब्जेक्ट फॉर्म वी है। अगर यू होता तो यू ही इस्तेमाल करना होता है, अगर देम होता तो दे आपको इस्तेमाल करना था क्योंकि देम की सब्जेक्ट फॉर्म दे है, ठीक है ना। ये आपको देखना है, आपको देखना है किस प्रोनाउन का क्या सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। जैसे आई का मी आता है, वी का अस आता है, यू का यू आता है, ही का हिम आता है, ठीक है ना। अगर हिम होता तो आपको ही में कन्वर्ट करना था, अगर हर होता तो आपको शी में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। यहाँ ही प्रपोज टास्क सेड को प्रपोज में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये जो लेटेस्ट की रिलेशन दिखा रहा है ये फ्रेंडली रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है ना। ही प्रपोज टास्क, फिर दैट, अस को वी में कन्वर्ट करना है, फिर प्रपोज के मुताबिक आपको मॉडल इस्तेमाल करना है। प्रपोज की जगह आपको शुड लगाना है, ठीक है ना। ऑर्डर की जगह आपको मस्ट लगाना है, और रिक्वेस्ट की जगह शुड ऑट AUGHT या OUGHT ऑट, ठीक है ना। और मे भी लगा सकते हो, आपको इसके लिए मॉडल का इस्तेमाल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टेड वर्ब में प्रपोज हो, आपने प्रपोज में कन्वर्ट किया, आगे शुड लगा दीजिएगा, ठीक है ना। मे भी लगा सकते हो, वो भी चल सकता है, ठीक है ना, यानी वो भी ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ ऑर्डर होता प्रपोज की जगह तो आप वहाँ मस्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर यहाँ कमांड होता तब भी आपको मस्ट ही लगाना है। इसी तरह अगर यहाँ सजेस्ट होता तब भी आप शुड या मे लगा सकते हो, ठीक। तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल, फिर इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद रेस्ट जो सेंटेंस आया हुआ है, जैसे यहाँ टुडे लगाया हुआ है तो उसको आपको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है। जैसे टुडे को दैट डे में, अगर दैट डे होता तो टुडे में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो चीज़ हमें अभी नहीं पढ़ी है, नहीं पहले वाले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है, ठीक है ना। दैट को दिस में, दिस को दैट में, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, दे सेड टू अस लेट अस डिसाइड द मैटर आवरसेल्व्स। फिर से लेट अस है, ठीक है। पहले आपको कॉमा कोटेशन मार्क को हटाना है, दैट लगाना है, फिर अस को वी में कन्वर्ट करना है, फिर इसके बाद जो है लेट अस को जब आपने कन्वर्ट किया है, यानी कोटेशन मार्क को हटा के आपने दैट लगाया, फिर लेट को हटाया, फिर अस को वी में कन्वर्ट किया, इसके बाद आपको मॉडल लगाना है, फिर रेस्ट वैसे ही लिखना है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद जब आप अस को वी में कन्वर्ट करोगे या कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म हो उसका आप सब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद मॉडल लगाओगे, उसके बाद बाकी ऐसे ही रखोगे। अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो करना, अगर नहीं पड़ी तो नहीं करना है। यहाँ आप देख लीजिएगा सेड को इसने प्रपोज में कन्वर्ट किया है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगाना है। दे सेड टू अस को दे प्रपोज टू अस, इतना ठीक है। कोटेशन मार्क को हटाना है, दैट लगाना है। अब लेट नहीं आएगा, अस को वी में कन्वर्ट करना है, यहाँ प्रपोज है तो शुड आएगा, बाकी आप ऐसे ही लिखो। इसने लिखा है लेट अस डिसाइड द मैटर आवरसेल्व्स, आपको लिखना है वी शुड डिसाइड द मैटर आवरसेल्व्स, ठीक है ना। होप डन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब जो दूसरे सिंपल सेंटेंसेस बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।